हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एमएस वर्ड से रिलेटेड टोटल जितना क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड का टोटल जो क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर या अन्य किसी एग्जाम में जो एमएस वर्ड से पूछा जाएगा वो लगभग इसी से क्वेश्चन होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। मैं इसमें टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। यानी कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ही लेटर को बहुत सारे आदमी को सेंड करता है। तो वो ऑप्शन है मेल मर्ज। जो आप मेलिंग टैब में जाते हैं तो मेलिंग टैब में जाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज आता है, तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज जा करके एक ही लेटर को बहुत सारे आदमी को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी ये जो है ये लेफ्ट कर्सर में किस चीज़ को डिलीट करता है। तो ये बैक स्पेस जब हम लोग दबाते हैं, बैक स्पेस दबाने के बाद हमारा क्या होता है, कर्सर के लेफ्ट वाले को डिलीट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कि राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि ये कर्सर है और इसके राइट के वर्ड को डिलीट करना है। तो आप जैसे कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन दबाते हैं तो देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो डिलीट की दबाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट। यानी कि लेफ्ट के लिए बैक स्पेस, राइट के लिए डिलीट। विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम। यानी कि किस ऑप्शन का यूज आप लोग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को न्यू नेम के साथ सेव करने के लिए। तो कंट्रोल एस जब हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पर है प्रेस कंट्रोल एस। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सेव ऑप्शन में फाइल पे जा करके सेव ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस। यानी कंट्रोल एस दबाने से आपका कोई भी फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन, तो सेव करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं। अब क्या कह रहा है, न्यू नेम। यानी कि फाइल तो सेव हो गया, सेव पे जाकर के सेव हो गया। ये तो पहले से फाइल है, एमएस वर्ड एमसीक्यू लिखा हुआ है, ये तो सेव है। अब इसी को नया नाम देना चाहते हैं तो हम लोग सेव एज पे जाएंगे। देखिए सेव एज पे गए तो अब पूछ रहा है फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। देखिए डाउनलोड पे गए तो पूछ रहा है फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ नया नाम दे करके हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, सेव एज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेव एज। समझ गए, सेव होता है नए फाइल को सेव करने के लिए, और पहले से जो सेव फाइल है उसको नए नाम से सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। अब आता है आपको अगला क्वेश्चन, विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी आप किसको पसंद करते हैं, मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करने के लिए। यानी पहला है मूव पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट और डिलीट पेस्ट। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है। यानी कॉपी जब करना रहेगा तो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और जब मूव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट। हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट। मैग्नीफाई मतलब हो गया कि जूम करके देखना, व्यू करके देखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, जूम एंड व्यू। यानी कि इसी को मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो यहीं से क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। विच एनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा होने के कारण पेज बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है। विच एनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि क्या आपको एनेबल करता है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाने के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट को बुक मार्क करके रखते हो कहीं पे तो वो क्या होता है, जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो उस जगह पे आपको लेकर के चला जाता है। अब आता है आपको नया, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। यहाँ पर क्या है, वर्ड फील्ड है। यानी कि कह रहा है क्रॉस रेफरेंस में आप किसका यूज करते हो, तो वर्ड फील्ड का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस के लिए करते हैं। तो जब रेफरेंसेज में आप जाओगे तो यहीं पर देखोगे कि क्रॉस रेफरेंसेज है, और यहीं पर हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड फील्ड का यूज करते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर आता है विच की स्ट्रोक इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग अ फील्ड, यानी किसी फील्ड को अपडेट करने के लिए किस की स्ट्रोक का यूज करते हैं। यानी कि F9 आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, कोई भी जो है सो फील्ड वो अपडेट हो जाएगा F9 से। ए मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन ए डैश ईच ऑफ विच कंटेन अ पॉइंटर टू ए फाइल ऑन अ डिस्क, यानी कि क्या कह रहा है कि कौन सा मास्टर डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है, एक पॉइंटर रखता है जो किसी फाइल या डिस्क को। तो सब डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या रहता है, सब डॉक्यूमेंट रहता है। यानी कि पहला जो डॉक्यूमेंट हो गया वो तो मेन मास्टर डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर जो है वो क्या हो गया, सब डॉक्यूमेंट। अब आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। व्हेन टाइपिंग इन अ वर्ड फील्ड मैनुअली व्हाट मस्ट यू प्रेस टू इंसर्ट दैट क्वाड्स ब्रेसेज, यानी कि कह रहा है कि जब आप लोग वर्ड में क्या करते हो, मैनुअली टाइप करते हो, तो जब आपको कॉर्ड ब्रेसेज को इंसर्ट करना होगा तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जब F9 प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ क्या F9, तो ये देखो आपका क्या आ गया, ये ब्रेसेस कॉर्ड आ गया। तो इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करोगे इस तरह से आपका यहाँ पर ब्रेसेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड AN, यानी कि ए वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ ए ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, यानी कि एक वर्ड फील्ड जो होता है कोई ऑप्शनल फील्ड जो रखता है इंस्ट्रक्शन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्विच कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपको फुट नोट्स, इंड नोट्स एंड इंडेक्सेज आर ऑल इंसर्टेड एज वर्ड फील्ड्स, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो फुट नोट, इंड नोट है। अब लोग जब हम लोग फुट नोट या इंड नोट करते हैं तो क्या करते हैं, वर्ड फील्ड होता है, क्या होता है, वर्ड फील्ड। ठीक है, अब लोग चलते हैं हम लोग आगे। बिफोर क्रिएटिंग ए मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू, यानी कि जब हम लोग किसी मास्टर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हमको किस में स्विच करना पड़ेगा, आउटलाइन व्यू, यानी कि जैसे व्यू में चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सा व्यू है, रीड मोड, पेज लेआउट, वेब लेआउट, और ये हो गया आपको आउटलाइन व्यू। यानी ये देख सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मास्टर डॉक्यूमेंट को स्विच करते हैं, किससे, आउटलाइन व्यू से। चलते हैं आगे। बिफोर मूविंग ए सब डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट वी मस्ट स्विच टू, यानी कहता है बिफोर मूविंग अ सब डॉक्यूमेंट, यानी जब हम लोग सब डॉक्यूमेंट को मूव करते हैं उससे पहले किसी लोकेशन में मास्टर डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन व्यू कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट मेरा कैसा दिखता है। यहाँ पर व्यू में गए, आउटलाइन व्यू कर लिए, हम लोग देख लिए मेरा डॉक्यूमेंट ठीक दिख रहा है, तब जाकर के उसको हम लोग क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आउटलाइन व्यू हो गया। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अ नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अ नेगेटिव डॉक्यूमेंट, यानी नेगेटिव डॉक्यूमेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, तो आपका हो जाता है हाइपरलिंक। तो हम लोग हाइपरलिंक को देख लेते हैं। इंसर्ट में जैसे ही जाइएगा यहाँ पर एक हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है, इससे आप किसी वर्ड को लिंक करके रख सकते हैं ताकि उसके अंदर जैसे ही क्लिक करें वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू एरियाज, यानी कि आप लोग जब वेब पेज को एरियाज में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स इच हेडिंग इन अ टेबल ऑफ कंसिस्ट एज, यानी कि आपका कहता है बाय डिफॉल्ट वर्ड जो होता है वो क्या कहता है, फॉर्मेट्स इच हेडिंग इन अ टेबल कंटेंस एज, यानी कि उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, फॉर्मेट कर लेगा, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें हाइपर लिंक होगा, जिसमें हाइपर लिंक होगा वो उसको क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर लेगा। अब क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी कि क्या कह रहा है कि वो एबिलिटी जो कंबाइन करता है नेम एंड स्ट्रक्चर्ड विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि एक साथ अगर आप 100 आदमी के नाम और एड्रेस को रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मेल मर्ज। जैसे ही मेल में जाएंगे यहाँ पर मेल मर्ज आता है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि आपके पास जैसे ही आता है मेल बाय मर्ज तो आप इसको क्या कर सकते हो,
नेक्स्ट टू स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इसको क्या कर सकते हो, मेल मर्ज आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि एक साथ सैकड़ों आदमी के एड्रेस और नेम को अपडेट करने के लिए आप लोग मेल मर्ज का यूज कर सकते हो। अब क्या आता है, विच फीचर इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हो, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में कोई एडिट करके कुछ चेंज कर लेता है, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि इसमें क्या चेंज हुआ है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस का। किसका यूज करते हैं, ट्रैक चेंजेस का। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो आप ट्रैक चेंजेस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं रिव्यू में, तो आपको यहाँ पर ट्रैक चेंजेस आता है। जैसे ही हम ट्रैक चेंजेस कर देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज होगा, यानी किसी चीज़ को हम एडिट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो हमको ट्रैक चेंजेस में दिखा देगा। अब आते हैं यहाँ पर, व्हेन शेयरिंग डाटा इन ऑफिस द डॉक्यूमेंट डैश इज द डॉक्यूमेंट इन विच द डाटा वाज फर्स्ट इंसर्ट। यानी कि कहता है कि जब हम लोग कोई डाटा को शेयर करते हैं ऑफिस में, तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट इंसर्ट किया जाता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है उसी को सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि हम लोग उसमें इंसर्ट क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कमांड इज यूज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट वो हो गया जिससे डाटा हम ले रहे हैं, और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट वो हो गया जहां पर डाटा को हम पुट कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कमांड को हम लोग क्या कहते हैं, एडिट एंड पेस्ट स्पेशल। यानी जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो, जैसे कि मान लो इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और होम में जैसे ही जाते हो पेस्ट में, तो यहाँ से पेस्ट ना करके इस एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो आपको पेस्ट स्पेशल आ गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन इनेबल्स ऑटोमेटिक अपडेट्स इन डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि क्या वो होता है जो ऑटोमेटिक इनेबल रहता है डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लिंक्स होता है। लिंक मतलब हो गया उससे लिंक होना, उस पर क्लिक करके हम लोग उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसमें जितना भी MS वर्ड का क्वेश्चन है सारा मैंने डिस्कस किया है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, तो इसके बाद आपका वर्ड में कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, विच इज एन ऑफिस फीचर दैट मेक्स इट इजी टू एडिट इनेबल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कौन सा वो फीचर है जो किसी ऑफिस को क्या करता है, एडिट इनेबल कर देता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं विजुअल एडिटिंग। क्या कहते हैं, विजुअल एडिटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज ट्रू व्हेन यू इंसर्टेड एन एक्सेल वर्कशीट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब क्या कहते हैं, जब हम लोग किसी वर्ड में एक्सेल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। यानी जो हमारा वर्ड है जिसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन हो गया, और जो वर्कशीट इंसर्ट कर रहे हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसमें हो गया वर्ड इज अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, यानी जिस जगह पे कर रहे हैं वो क्या हो गया, डेस्टिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू वांट टू अपडेट द डाटा इन अ इनेबल्ड वर्कशीट रेंज। यानी जब आप किसी इनेबल वर्कशीट रेंज में डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, डबल क्लिक द वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्कशीट रेंज है उसको जैसे अभी डबल क्लिक किए, अब इसको मन है तो डिलीट कर सकते हैं, मन है तो एडिट कर सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। यानी कि किसका यूज हम लोग क्विक एक्सेस के लिए करते हैं, कमांड्स और टूल्स के लिए, तो टूल बार जो ऑप्शन होता है उसी का यूज किया जाता है किसी टूल्स या कमांड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। यानी कि आप लोग कैसे देखते हो कि प्रिंट जो आपका पेज होगा वो कैसा दिखता है। तो हम लोग व्यू में चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट, यही क्लिक है, यानी प्रिंट होने के बाद हमारा पेज ऐसा ही दिखेगा। तो हम लोग इसी से चेक कर सकते हैं कि हमारा जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। तो प्रिंट लेआउट में जाकर के चेक करते हैं।
विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन। यानी कि क्या कहता है, जब हम एक ही चीज़ को दूसरे जगह करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो इसका कलर ऐसा है और इसी के तरह इसको बनाना चाहते हैं, तो हम लोग होम में चलते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। आप देख सकते हो जिसको जिसको सेलेक्ट करेंगे सेम तरह का ये फॉन्ट हो गया। यानी कि फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, सेम तरह के चीज़ को बना देना। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिंग जो किया हुआ है उसको कॉपी करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन। यानी कि कहता है कि जब हम किसी चीज़ को क्विक कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी इसको सेलेक्ट किए, ड्रैग ड्रॉप करके ले आए, यहाँ पर ले आए, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी डायरेक्ट खींचे और उस जगह पे ले आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। Which simplifies the process of formatting text if the same formatting is required in more than one location। कहता है which simplifies the process of formatting, उस फॉर्मेटिंग को कौन सिंप्लीफाई करता है, if the same formatting is required in the more than one location। यानी एक लोकेशन से अधिक जगह वही फॉर्मेटिंग चाहिए। तो आपको बताए फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को आपको एक तरह बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ जहाँ उसको सिलेक्ट करोगे, जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं, इसी को फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किए। अब देख सकते हो जिसको जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसी तरह का देखो सेम बन गया, तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the best for quick copy operation। ड्रैग ड्रॉप बता दिए थे, पीछे ही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। Which of the following operation moves text from clipboard। यानी कि क्लिप बोर्ड से क्या कौन मूव करता है, यानी जैसे ही हम लोग कोई चीज़ कॉपी करते हैं, जैसे ये कॉपी किए तो ये अभी कहाँ चला गया, क्लिप बोर्ड में। जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं वो क्या होता है, क्लिप बोर्ड से हट जाता है। Which of the following provides a list of synonyms। यानी सिनोनिम्स किस में रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू में जाइएगा, यहाँ पर thesaurus.com जो आता है, इसी पे जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सिनोनिम्स को ढूंढ सकते हैं। यानी जैसे इसमें गए, आप यहाँ पर सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि सर्च करते हैं हम लोग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हैं CPU प्रोसेसर, तो यानी कौन करता है इसको, thesaurus करता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following help to reduce spelling error in the document। स्पेलिंग एरर कौन करता है कम, तो इसी में जाते हैं और जैसे ही स्पेलिंग ग्रामर में जाते हैं तो यहाँ देख सकते हो ऑटो करेक्ट होता है, जो कि क्या करता है, उसको सही कर देता है अगर कुछ भी गलती हुआ है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following do you use to change margins। मार्जिन के लिए किसका यूज करते हैं, पेज सेटअप। उसके लिए पेज लेआउट में जाओगे, यहाँ मार्जिन में जाएंगे, यहाँ कस्टम मार्जिन, यहाँ पर जा करके आप लोग क्या कर सकते हो, पेज लेआउट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच डू यू प्रेस टू बिफोर अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग पेज को तोड़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं कंट्रोल इंटर किए, हमारा पेज क्या हो गया, टूट गया, यानी पेज ब्रेक हो गया। पेज ब्रेक के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंट्रोल इंटर का। ठीक है, चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच डू यू चूज टू क्रिएट फोल्डर। फुटर, यानी फुटर नीचे वाला जो भाग होता है, ये नीचे वाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो भाग हो गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए फुटर आ गया, इसी को फुटर कहते हैं। कह रहा है कि विच डू यू चूज टू क्रिएट अ फुटर, तो इसके लिए हम लोग व्यू में जाते हैं, यहाँ पर हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जा कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, फुटर को चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना पड़ेगा, व्यू नहीं, यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद हेडर एंड फुटर ऑप्शन देख सकते हैं, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, फुटर को चूज कर लेंगे, INSERT। ठीक है, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। विच डू यू चूज टू क्रिएट हेडर। हेडर क्रिएट करने के लिए सेम ऑप्शन, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हेडर पे क्लिक करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हेडर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, विच डू यू चूज टू शेड वर्ड्स एंड पैराग्राफ। यानी
शेड और पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, शेड डालने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट और बॉर्डर शेडिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट एंड बॉर्डर शेडिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू व्यू हेडर्स एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू बोथ बी एंड सी। बी में क्या है, प्रिंट लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू मोड। तो यहाँ पर जैसे व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट लेआउट आता है और प्रिंट प्रीव्यू मोड में आप जाकर के हेडर और फुटर को स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यानी कि किसके यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ऑन कर सकते हो। तो मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि जैसे ही हम लोग पेज लेआउट में जाते हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज यानी पेज सेटअप में आ जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ एबव। ठीक है। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विथ, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे होता है बाय डिफॉल्ट, ये बेल्ट्रॉन में पूछा जाने वाला, पिछले बार पूछा, इसी बार सेम जो डीईओ का एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होता है बाय डिफॉल्ट, हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट किस में होता है, 1 इंच में। जैसे ही आप लोग जाते हो, देख लो पेज लेआउट में, मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 इंच ले ही लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंच। तो 1 इंच टॉप और बॉटम में क्या आ रहा था, 1.25। यहाँ पर देख सकते हो 1 टॉप 1 बॉटम 1.25 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व, यानी कि जब हम लोग पेज सेटअप को क्या करते हैं, बिटवीन करते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यानी यहाँ जो मार्जिन है आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करते हैं तो चौड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं तो सीधा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लैंडस्केप मोड। पेज सेटअप में डायलॉग बॉक्स यानी पेज लेआउट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर नीचे में आते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब आता है व्हाट हैपन व्हेन यू इंसर्ट ए ऑटो शेप बाय सिंपली क्लिकिंग द डॉक्यूमेंट। हम लोग जब किसी डॉक्यूमेंट में ऑटो शेप इंसर्ट करते हैं क्लिक करके तो क्या हो सकता है, इट अपीयर्स नियर द इंस्पिरेशन पॉइंट, इट इज इंसर्टेड इन द डिफॉल्ट साइज, इट इज सेलेक्टेड ऑल ऑफ एबव। यानी ये अपने पॉइंट के हिसाब से होगा, अपने डिफॉल्ट साइज में होगा, और जिसको इंसर्ट करेंगे वो सेलेक्टेड होगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है। What must be used to control the layering of an object, यानी कि किसका यूज हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट के लेयरिंग के लिए, तो यहाँ पर ड्राइंग टूल बार है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग के लिए। अब यहाँ पर आ गया व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन, कंट्रोल ई होता है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, और सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। अंडो के लिए आप लोग कंट्रोल जेड करते हो, एक स्टेप बैक चले जाते हो अंडो। इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो शॉर्टकट आपको आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलते हैं। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइनल एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करोगे देख लो फाइंड और रिप्लेस आ चुका है। तो ये सब शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक के लिए F7 जैसे ही अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हो वैसे ही आपको कहाँ ले जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए ले जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अपडेट फार्मूला, अपडेट फार्मूला के लिए F9 का प्रेस करते हैं, फार्मूला को अपडेट करने के लिए F9 का। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंट्रोल F4 का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही वीवीआई है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल डी, ये भी पूछा गया था बेल्ट्रॉन में, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया है ये भी पूछा गया था। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, इसके लिए क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हो गया जैसे हो जाता है आपका A+B का होल स्क्वायर जो लिखा जाता है उसी को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है।
व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट हो गया, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना H2SO4 H2O, ये हो गया आपको सब स्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल+=2 का यूज करते हैं। ये भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का इसमें कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। XP था ही, ऑफिस विस्टा था ही, ऑफिस 2007 था ही, तो नन ऑफ द एबव आंसर इसका हो जाएगा। नहीं, सॉरी, इसका जो है सो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। ऑफिस विस्टा जो है, विस्टा विंडोज का वर्जन था। यहाँ पर ये जो विस्टा दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन था, न कि MS ऑफिस का। अब यहाँ पर आगे नीचे, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, यानी किससे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू, यानी फाइल मेन्यू में गए, यहाँ पर आपको क्लोज सब मेन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। द की F12 ओपन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग किसका ओपन करते हैं, F12 का। ये सब जितना भी क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, इसको देख लेना है, यही क्वेश्चन से आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर में आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल F12, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं लगातार इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, इतना देर लगातार बोलना पड़ता है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना समय दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए अगला सीरीज भी हम लेकर आएंगे। MS वर्ड कंप्लीट होगा तो एक्सेल का सीरीज लेके आएंगे, पावर पॉइंट का सीरीज लेके आएंगे, फंडामेंटल का सारा सीरीज आएगा आपके लिए। ए फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। सेव टैब जो होता है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, सेव कर देता है डॉक्यूमेंट को। अब वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड, कहाँ करते हैं, ऑन टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी ये जो टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे क्या हो जाएगा, स्प्लिट देखो हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, आपको बता दिए थे, ऑफिस विस्टा। क्वेश्चन रिपीट है, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, बता दिए थे, फ्रॉम फाइल मेन्यू क्लोज सब मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्प्लिट हो गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, यानी कि MS वर्ड के रूलर में क्या उपलब्ध नहीं होता है। तो व्यू में चलते हैं, जैसे ही आप रूलर करते हो तो यहाँ पर रूलर में क्या क्या उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो सेंटर इंडेंट कहीं पे है लिखा हुआ, नहीं है, लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, सेंटर इंडेंट नहीं है। व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट हॉरिजेंटल एंड स्क्रॉल बार, व्यू बटन क्या हो जाता है, व्यू बटन, यानी कि लेफ्ट स्क्रॉल बार है उसके बाद क्या आता है, व्यू बटन ही आता है, वही क्वेश्चन है। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, विन वर्ड, MS वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, विन वर्ड होता है। MS वर्ड का दूसरा नाम विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड EXE लिखते हैं आपका MS वर्ड खुल के आ जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, 3 तरीका है सेव करने का। पहला हो गया फाइल पे जाके सेव क्लिक कीजिए, कंट्रोल+S कीजिए, सेव एज, यानी कि सेव एज करके भी आप सेव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू यूज, क्या होता है, वर्जन, यानी कि वर्जन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एडिशन को यूज कर सकते हैं। जैसे नहीं कहता है कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, तो एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 13, तो ये क्या होता है, वर्जन होता है। ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑन इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू में आपका क्या होता है, बैकग्राउंड कलर नहीं विजिबल होता है। ठीक है, आप जैसे ही इसमें जाते हैं कि कोई कलर जैसे डाल दिए हैं, कंट्रोल+P में जाते हैं तो आपका पेज क्या होता है, वाइट ही दिखता है, यानी जब तक आपको इसके कलर को इनेबल नहीं कर देते हैं तब तक आपको कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको लगभग 73 पे आ गए हैं, और भी इतना क्वेश्चन है तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो को देखते हैं।
व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यानी कि कौन सा पोर्शन है डॉक्यूमेंट का जिसमें सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, तो सेक्शन होता है। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड ऑन सेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट, सारे चीज में बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, पेज मार्जिन का कौन टाइप नहीं है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप पेज मार्जिन होता ही है, सेंटर मार्जिन नहीं होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट 1.25, आपको ऊपर में पहले ही क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में दिखा चुके हैं। व्हाट इज अ गटर मार्जिन, गटर मार्जिन किसको करते हैं, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन आपको बता दिए थे, जैसे ही पेज लेआउट में जाते हैं ओरिएंटेशन के अंदर आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखने को मिल जाता है। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज, फॉर्मेट मेन्यू को हम लोग चूज करते हैं, किसको चूज करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉन्ट टाइप, यहाँ पर बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, ये सारा फॉन्ट टाइप है। सुपर स्क्रिप्ट बताए थे जब हम लोग a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये स्क्रिप्ट हो गया, तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्टेड अ सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर जब जाते हैं और F3 को 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए हो रहा है कि लैपटॉप का की है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के की को दबाएंगे कीबोर्ड में तो आपको F8 से सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जो कि लैपटॉप के की और डेस्कटॉप के की में डिफरेंस होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेस्कटॉप के की के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। प्रेसिंग F8 बता दिए, सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट F8, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F8 को प्रेस करते हैं, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यानी आपके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। आपको हाउ कैन यू डिजेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, प्रेस ESC टू डिसेबल, इसको प्रेस करके आप कर सकते हैं। What does EXT indicator on status bar of MS Word indicates? It indicates whether extended selection mode is turned on or off, यानी कि extended selection जो है वो off है या on है। What is the maximum number of line you can set for a drop cap, यानी ड्रॉप कैप के लिए आप कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कर सकते हैं, तो 10 होता है। उसके बाद एक आंसर क्वेश्चन आ गया नीचे, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट के लिए Alt Ctrl C का यूज करते हैं कॉपीराइट सिंबल के लिए। हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हो, 45 से ज़्यादा कॉलम आप इंसर्ट MS वर्ड में नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, 8 to 72, जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ रहता है 8 to 72 कस्टम, इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन बाय डिफॉल्ट 8 to 72 ही रहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, यानी 1638 से ज़्यादा आप फॉन्ट साइज को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी आएगा, चाहे एग्जाम कोई भी हो, आपका जैसे ही MS वर्ड से क्वेश्चन आएगा यही सारा आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर, क्लिप आर्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्राफिक सॉल्यूशन होता है। द की स्ट्रोक्स कंट्रोल I इज यूज, कंट्रोल I के लिए इटालिक होता है, सब लोग जानते हैं ये जो ऑप्शन इटालिक होता है इसी का शॉर्टकट कंट्रोल I होता है, जैसे देख सकते हैं कंट्रोल और I लिखाया हुआ आ गया, इसी का शॉर्टकट होता है। A character that is raised and smaller above the baseline is known as, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि बेस लाइन से जो ऊपर रहता है, यानी बताए ना A² + B², तो A² जो हो गया वो नॉर्मल लाइन से क्या रहता है, ऊपर रहता है, उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने का क्या पर्पस है, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, यानी कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हेडर एंड फुटर क्या आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए, उसको लिखना ना पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स
द स्पेलर यानी स्पेल चेक के लिए क्या होता है, F7 एक्टिवेट कर देता है। ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1, 1 and 1 का रो एंड कॉलम होता है। थीसरस डॉक्यूमेंट टूल इज MS वर्ड यूज फॉर सिनोनिम एंटोनिम के लिए आपको बताए थे। रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ से जाकर सर्च करके बताए थे, सिनोनिम एंटोनिम के लिए होता है। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, ड्रॉप कैप का यूज डॉक्यूमेंट में क्यों किया जाता है? टू बिगिन ए पैराग्राफ विथ ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी कि इनिशियल कैपिटल लेटर को बोल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम लोग ड्रॉप कैप, जैसे इसमें गए इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ से जैसे ही ड्रॉप कैप इंसर्ट करोगे देख सकते हो आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कैप को इंसर्ट करते हैं। अब बुक मार्क इन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट यू कैन आइडेंटिफाई इज नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुक मार्क। कहता है बुक मार्क करने से क्या होता है, टू क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि बुक मार्क करके इसीलिए रखते हैं कि डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट पे हम लोग जा सकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, अब वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के लिए यूज होता है टाइप ए बायोग्राफी, बायोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट, इट ओपन्स अ क्लिप आर्ट टास्क बार, यानी कि क्लिप आर्ट खुल जाएगा, वहां से हम लोग क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट बिहेवियर, ऑटो फिट कॉलम हो गया, टू ऑटो फिट द विड्थ, ऑटो फिट डबल राइट क्लिक राइट बॉर्डर ऑफ अ कॉलम करते हैं तो कॉलम क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, बताए थे हम लोग, इसका ऑप्शन गलत है, हेडर एंड फुटर कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट, हेडर एंड फुटर आ रहा है, इसका हो जाएगा आपको इंसर्ट मेन्यू, ये गलत आंसर लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं इंसर्ट वाला गलत सब आ रहा है क्वेश्चन, कारण है कि मैंने चेंज किया था इसको व्यू से एक बार में ही, तो इसीलिए ये गलत हो गया है। आफ्टर ट्राइंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली इंटर फुटर टेक्स्ट, यानी कि कैसे आप लोग फुटर टेक्स्ट को क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर देन यू टाइप द टेक्स्ट, यानी कि हेडर एंड फुटर को स्विच कर सके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। When inserting page number in footer is appeared I but you wish to show how can you do that, आप कैसे कर सकते हैं, क्लिक ऑन द पेज नंबर फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग। वेयर यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, पेज सेटअप में जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक द डैश मेन्यू, इंसर्ट में जाकर के सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो इंसर्ट में गए, यहाँ पर सिंबल में होने के बाद सारा सिंबल दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेट्स वर्ड टू मोस्टली लाइक टू कंटेन मैथमेटिकल सिंबल सच एज अ डिग्री, साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर क्लिक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। When assignment a shortcut key to symbol, you should always try to select a key or key combination that is unassigned, इसको क्या कहते हैं हम लोग, unassigned। ठीक है, Suppose you want to create a auto correct entry that you type words, यानी कि आप ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं तो और ये वर्ड टाइप करते हैं तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, सब डुअल का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, सब डुअल का। If you want to convert a symbol or several lines to of text into a autocorrect entry, उसके लिए हम लोग entry insert the symbol type the text in word document first then select the text or symbol, ये देख सकते हैं उसमें इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो आपने गलत टाइप कर दिया है उसी को सही करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑटो करेक्ट का। किसका यूज करते हैं, ऑटो करेक्ट का। Which of the following is the second step in creating a macro, मैक्रो को असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू मैक्रो, यानी कि मैक्रो देंगे कि कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे कि वो मैक्रो क्या हो जाए, चालू हो जाए।
If you will to displaying or printing your document on another computer, you will want to make sure that the selection dash option under the save tab enable true type fonts. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. In Word, the mailing list is known as data source. डाटा सोर्स को ही मेलिंग लिस्ट कहा जाता है. ये क्वेश्चन छूट गया. ठीक है, चलते हैं. Which of the following is not one of the three mail merge helper step? Step set the mailing list parameters, ये ऑप्शन नहीं आता है. Which of the following button will allow you to add, delete or change records in your data source? Edit data source button. Edit data source से बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को डिलीट या एडिट कर सकते हैं. It is possible to add dash data source before performing a merge. All of above, इसमें से सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन सारा प्रश्न एक ही वीडियो में बताया गया है. व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ नॉर्मल टेम्पलेट? 12 पॉइंट होता है. ठीक है. व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड? टाइम्स न्यू रोमन का ही यूज किया जाता है. विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेंस? ऑप्शन 2 अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट. फॉन्ट टैब का यूज किया जाता है. इफ यू नीड डबल अंडरलाइन अ वर्ड, हाउ विल यू डू डैट? आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और अंडरलाइन स्टाइल को, यानी कि होम में गए, यहाँ पर फॉन्ट में गए, अंडरलाइन स्टाइल को कर देंगे, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा. ड्रॉप कैप मीन्स ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, टाइटल केस, नन ऑफ दिस. तो इसमें से कुछ नहीं होता है. हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? कंट्रोल शिफ्ट पी से. किससे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी से. हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू. ऊपर में भी ये क्वेश्चन हुआ था सब स्क्रिप्ट वाला, कंट्रोल प्लस ना, इसको क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया था, यहाँ पर इसी को उल्टा कर दिया गया है. तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens if you mark or hidden check box of font dialog box after you select some text? आप अगर कुछ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो किसका यूज करते हो? द टेक्स्ट इज हिडन एंड यू नीड टू ब्रिंग इट टू रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन, यानी चेक बॉक्स का यूज करेंगे. हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ प्लस दबाते जाओगे अपने कीबोर्ड में, ये क्या होते जाएगा, देख रहे हो बड़ा छोटा हो रहा है, तो यही होता है कंट्रोल प्लस से. ठीक है, चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? ट्रिपल स्पेसिंग नहीं होता है. हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डू टू अनदर? आपको बता दिए थे फॉर्मेट पेंटर से ही हम लोग उसी फॉर्मेटिंग को क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं. What should you do if you require pasting same format? सेम फॉर्मेट का जैसे ही बात आया, यानी कि फॉर्मेट पेंटर, यानी सेम स्टाइल को कॉपी करना फॉर्मेट पेंटर का काम है. क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है लेकिन बस समझना है. ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेट पेंटर डू? स्टैंडर्ड टूल बार में फॉर्मेट पेंटर आता है. विच इंडेंट मेकर कंट्रोल्स ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन्स? कौन सा इसको कंट्रोल करता है? लेफ्ट इंडेंट मेकर. कौन करता है? लेफ्ट इंडेंट मेकर. ठीक है. हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर? ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर. विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट? कट एंड पेस्ट. कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल? डीओसी डॉक्यूमेंट. Which of the following option is not available in insert picture? ग्राफ नहीं रहता है insert picture में. To insert a drop cap in following of paragraph you should access format. How many different position can you set for drop cap? 2 different position होता है drop cap के लिए, in margin और in. What is the maximum number of line you can set the lines of drop box? 10 line होता है. Which of the following is can not be used to create parallel style column? फॉर्मेट कॉलम का यूज करते हैं. Which of the following is used to create
न्यू पेपर स्टाइल कॉलम, फॉर्मेट कॉलम का यूज करते हैं न्यू पेपर स्टाइल कॉलम के लिए। यू कैन जंप द नेक्स्ट कॉलम बाय बोथ ऑफ एबव, यहाँ पर क्लिक द योर माउस टू नेक्स्ट कॉलम, यानी कि नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करके प्रेस अल्ट डाउन पे भी करके दोनों से करके जंप कर सकते हैं। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट इंटर का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम, 0.5, इससे छोटा करेंगे तो ओवरलैप्ड हो जाएगा, यानी एक वर्ड पे दूसरा वर्ड चढ़ जाएगा। इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज सेलेक्टेड आई एंड द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क्ड, वेयर इज द लाइन ड्रॉन, नन ऑफ द एबव, यहाँ पर दिया है लेफ्ट राइट और बोथ, तो यह नन ऑफ द एबव हो जाएगा। द अदर COL आर इन्वर्टेड व्हेन यू आर हैव सेलेक्टेड 3 कॉलम्स, रिमूव द मार्क, ठीक है, इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स। हाउ मच स्पेस इज मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम, कॉलम के बीच कितना स्पेस चाहिए, 0 इंच, ठीक है। टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर। ये क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन द टूल बार मेन्यू, ऑटो टेक्स्ट। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज डाउन, बोथ ऑफ एबव, पेज डाउन पेज अप दोनों का यूज किया जाता है। टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम, ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेन्यू, ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेन्यू, ठीक है। थोड़ा सा और वीडियो बचा है, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा और देखना है बिना स्किप किए हुए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, MS वर्ड, तीनों है। क्वेश्चन आ गया, MS ऑफिस प्रोवाइड्स हेल्प इन मेनी वेज, विच ऑफ द फ्लोइंग दिस वन ऑफ देम, ऑल ऑफ दिस, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्प मैन, ऑल ऑफ एबव, सारा का सारा है। यू विश टू जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट ऑफ पेपर, विच ऑफ द पेज सेटअप एंड फाइल मेन्यू, पेज सेटअप फाइल मेन्यू का यूज किया जाता है। यू विश टू जस्टिफाई टेक्स्ट, पेज सेटअप फाइल मेन्यू बता दिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस, मर्ज प्रोसेस क्या है, सॉर्ट डाटा सोर्स, सॉर्टिंग मतलब हो गया क्या, किसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, यानी नंबर के हिसाब से या किसी चीज के हिसाब से। बस कुछ क्वेश्चन बचा है, चलते हैं। देयर कैन बी मेनी वेज टू इंसर्ट पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग लेट यू इंसर्ट अ पेज नंबर, पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू में जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। विच इज नॉट अ डाटा सोर्स कंपोनेंट, मेल मर्ज टूल बार जो है सो डाटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, फाइल मैनेजर, किसका है, फाइल मैनेजर नहीं है। वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल बटन, ड्रॉ टेबल बटन कहाँ होता है, टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज MS वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लोज ऑप्शन का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बैंकिंग, करेंट कॉलम राइट द कर्सर पोजिशन, कैन यू ब्रेक कॉलम, ब्रेक कमांड फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू से। अब कह रहा है कि सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉसेस आर नोन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट। सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, DTC नोन एज टेक्स्ट इफेक्ट, इस सारे चीज को कहते हैं। द फीचर ऑफ वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि जो ऑटोमेटिक वर्ड के बीच के स्पेस को कर लेता है एडजस्ट, उसको क्या कहते हैं, ईयरिंग कहते हैं, एर्निंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग, लूजली नहीं रहता है, नॉर्मल, कंसिडर्ड, एक्सपेंडेड रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल ऑफ MS वर्ड, फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड, सेंटर्ड फॉन्ट नहीं रहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज, 200 स्केल परसेंटेज रहता है, यानी कि स्केल का परसेंटेज 200 कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, ये सारा चीज क्या है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स, ऑल कैप्स ऑन डायलॉग बॉक्स, सेंट्रलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट, ये सारा सारा क्या है, चेंज केस है, ये सारा का सारा क्या है, चेंज केस। यहाँ पर जब जाते हो तो ये सारा ऑप्शन आपको दिख जाता है। इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ, हाउ कैन यू डू इट, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर के आप इसको रिमूव कर सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड, अभी ये है, अभी गलत आ रहा है, ये 2019 हो जाएगा, ठीक है।
चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड MS वर्ड टेबल? 63 कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेस F7 करके हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। ए स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शन इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन्यू बार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई ज़रूरत हो तो लिखें, उसी के हिसाब से आपका वीडियो बनाया जाएगा। इस कोर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।